यूपी बोर्ड, हिंदी, लेसन फर्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य क्या है? राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो पर क्या है? मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि प्रतौ पृथ्वा, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जन के हृदय में इस सूत्र का भावना से राष्ट्र का निर्माण अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। देखिए, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों ही मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों ही मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। पृथ्वी मातृभूमि की जो संज्ञा है वो मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, जिस प्रकार हमें माता जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान, देखिए, पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है। पृथ्वी एक माता के समान है। मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है।